बिगनर। आज हम पढ़ेंगे अपना, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस की 9th क्लास का 3rd चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक चुनाव कब लोकतांत्रिक माना जाएगा। ये क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चुनाव के प्रकार, चुनाव क्यों और चुनाव क्या। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चुनाव लोकतांत्रिक कब माना जाएगा। बेटा ऐसे ही आप आंसर भी लिख सकते हो, जब चुनाव में एक वोट एक मोल की प्रक्रिया हो। हाँ, अगर हमारे पहले पढ़ाया था ना, लोकतंत्र में ही पढ़ाया था, इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखी तो चैनल का लिंक भी और वीडियो का लिंक भी किसमें होगा, आप चैनल का लिंक और वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा, हम पढ़ेंगे चुनाव लोकतांत्रिक कब माना जाएगा। चुनाव लोकतांत्रिक माना जाएगा जब चुनाव में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए वोट का मोल एक होगा, यानी एक व्यक्ति का एक ही वोट गिना जाएगा, दो नहीं गिने जाएंगे, तीन नहीं गिने जाएंगे, एक से ज्यादा नहीं गिने जाएंगे, एक व्यक्ति का वोट का मोल एक होगा। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, जब चुनाव हमारे स्वतंत्र व निष्पक्ष होंगे। स्वतंत्र व निष्पक्ष कैसे, यानी कि हमारा जो वोट दिया गया है या चुनाव जो हो रहे हैं वो स्वतंत्र तरीके से हो, किसी पे कोई दबदबा ना डाले, किसी पे कोई दबाव ना डाले, निष्पक्ष तरीके से हो। ईएमआई वगैरह में वोटिंग मशीन के अंदर कोई भी क्या ना हो, गड़बड़ी ना हो, निष्पक्ष तरीके से हो। ठीक है, प्रचार प्रसार करते हुए गलत हथकंडों का न प्रयोग किया जाए, तो वह चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से माने जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं क्या भारत में चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से होते हैं? अगर होते हैं तो क्या भारत में लोकतंत्र है? इस क्वेश्चन का जवाब मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लोकतंत्र में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देखें और जल्दी से जाकर मुझे फिर इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, चुनाव लोकतंत्र कब माना जाएगा, एक वोट एक मोल पर, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर, और सभी दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, पर योग्यता के अनुसार। अभी योग्यता क्या है? यस, आपका जो चुनाव आयोग है चुनाव लड़ने की योग्यताएं देता है, एज लिमिट सब कुछ देता है। उस योग्यता के अनुसार सभी लोगों को, एक आम नागरिक को भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, तब मानेंगे हम कि हमारा जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक चुनाव है। अब ऐसा तो नहीं कि 5 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा के भैया नेता बनना है हमें, है ना। आजकल बच्चों को क्रेज लगा पड़ा है भाई, राज जमाने का, शक्ति व्हाटएवर। सो ऐसा नहीं है, ठीक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी भी एक एज लिमिट होती है, एक क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है। तो अगर सभी दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार हो रहा है या उनको मौका दिया जा रहा है चुनाव लड़ने का, पर उनकी योग्यता के अनुसार, तो हम मानेंगे कि हमारा चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक है। ओके, जिसे लोग चाहें उसी का चुनाव होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि सबसे ज्यादा वोट किसी और को मिले हैं और चुनकर कोई बैठ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिसको लोगों ने ज्यादा चाहा है, जिसको ज्यादा वोटिंग हुई है, उसी का चुनाव हो, मतलब चुनाव मतलब वही जीते, तब हम मानेंगे कि हमारा जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है। और भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है। यस, यानी कि भारत एक संविधान, यानी कि संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए संविधान बनाया है, तो हम तो चलते हैं, हम हमारे संविधान पे चलते हैं। और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यानी कि यहाँ पे जो चुनाव करती है वो जनता द्वारा होता है। किसका चुनाव होता है? खाने का नहीं, राजनीति का। ठीक है, राजनीति का चुनाव होता है। राजनीति क्या मैम, हमें तो राजनीति नहीं पता। अरे तुम्हारी सरकार का, हमारे माननीय मंत्रियों का, ठीक है, हमारे महोदय का, उनका चुनाव कौन करते हैं? हम खुद करते हैं। अब हमारे भी कोई क्राइटेरिया होता है? बिल्कुल होता है। मैं बता देती हूँ कि हम लोग करते हैं, एक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? सार्वभौमिक, आ सकता है ये क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार की प्रणाली, मताधिकार प्रणाली। ठीक है बेटा, ये प्रणाली है। इसके द्वारा, ध्यान से सुनो, इसके द्वारा क्या, इस प्रणाली के द्वारा भारत के सभी व्यक्तियों को, दोबारा से रिपीट करती हूँ, व्यक्ति ना लिखिए, नागरिक लिखिएगा, भारत के सभी नागरिकों को जो 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं, उन सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव देने, मतलब चुनाव करने, यानी कि वोट देने का अधिकार है। मत मतलब क्या होता है बेटा? मत मतलब क्या होता है? मत मतलब क्या होता है? वोट होता है। ठीक है, मत मतलब वोट होता है, और जो वोट देने की प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं मतदान, है ना। वोट का दान करना, मत का दान करना, मतदान।
ठीक है। और जिसको देते हैं वो कौन होता है, जिसको हम वोट देते हैं वो कौन होता है, मतदाता। कौन होता है, मतदाता, जिसको हम दे रहे हैं, देने वाले को, है ना, सॉरी, जो वोट देता है वो कौन होता है, मतदाता। कौन होता है, मतदाता। ठीक है। इसके अलावा बेटा, ठीक है, और मतदाता और कौन होता है बेटा, वही जो मैंने अभी बताया कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो भी, मतलब उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और चुनाव में वोट देने का भी अधिकार है, उसे मतदाता कहते हैं। बस इतना हमारे 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत की चुनाव राजनीतिक प्रणाली। ठीक है। हाँ, हमारे भारत की चुनाव राजनीतिक प्रणाली लोकतांत्रिक है, पर क्यों है मुझे कमेंट से बताकर जाना। ठीक है बेटा, थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे लें अपने आप पर, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे लें, क्योंकि ये वक्त, ये उम्र आपकी पढ़ने की है, कहीं और डिस्ट्रक्शन में जाने की नहीं है। आप सोचो पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बच्चा कहता है क्या करना है पढ़ के, दिस इज नॉट गुड थिंग बच्चे। पढ़ के ही समझदारी का निर्माण किया जा सकता है, और बिना समझदारी के ये दुनिया आपको नहीं जीने देगी। इस समाज में आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स दैट कि एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर लाइफ एंड योर सोसाइटी एंड योर फैमिली इज ऑल्सो। ओके बच्चे, इट मीन्स दैट, तो मैंने बोला है, उसका मतलब है कि शिक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेशक शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे अंधेरे को मारा जा सकता है, जिससे निरक्षरता को मारा जा सकता है, जिससे गलत और हिंसात्मक चीज़ों को मारा जा सकता है। इट मीन्स दैट बच्चे, इस शिक्षा हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शिक्षा क्यों इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को उजागर करने के लिए, है ना, अपने आप को उजागर करने के लिए, अपने आप को एक रास्ता देने के लिए। बेटा, शिक्षा के बिना हर मनुष्य अधूरा है। यदि मनुष्य शिक्षा के बिना ठीक रहता तो शायद आज हम भी शिक्षा का विस्तार ना कर रहे होते, हम आदि मानव वाली जिंदगी जी रहे होते। तो बच्चे, शिक्षा बहुत जरूरी है। आपको वास्तव में मनुष्य बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। आप जॉब करने के लिए नहीं पढ़ो, नहीं, आप जॉब करने के लिए मत पढ़ो। ये मत सोचो हम जॉब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे मुझे नहीं करनी जॉब, आपके पास बहुत पैसा है ना। मेरे बच्चे, जॉब के लिए नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हो अपने लिए, आप पढ़ रहे हो अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। यस, अगर आपके पास नॉलेज है तो यू कैन डू इट ना, है ना। तो प्लीज फोकस ऑन योर गोल्स। ओके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए पढ़ाई में और मेहनत करते रहिए।